हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी वैल्यू क्यों बनाएं, यानी खुद को वैल्यूएबल कैसे करें। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। तो अपनी वैल्यू हमें क्यों बनानी है, ताकि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, इग्नोर ना करें, लोग हमें फॉर ग्रांटेड ना लें। इन शॉर्ट, लोग हमारी कदर करें, हमारी वैल्यू करें, लोग हमें हल्के में ना लें। तो सबसे पहले ये कि आप तो चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें, इम्पोर्टेंट करें, लेकिन क्या खुद आप अपनी वैल्यू करते हो? अपनी पसंद, अपनी नापसंद का ध्यान रखते हो? अपने जो चाहिए उसके लिए आवाज़ उठाते हो? अपने को इम्पोर्टेंस देते हो, अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देते हो? यानी कि कोई आप ज़रूरी काम कर रहे हो और किसी ने आप को आवाज़ दिया, तो वो अब ज़रूरी काम आप छोड़ के उसके काम करने लगे, तो ये अपने को टाइम को इम्पोर्टेंस देना नहीं हुआ। इससे आपकी कहाँ से वैल्यू होगी, आपकी टाइम की कैसे वैल्यू होगी? तो सबसे पहले है ना, हमें खुद को वैल्यू देना होता है, अपने को ऊपर रखना होता है, तभी लोगों के सामने हमारी कदर होती है। सबसे पहले आपको अपनी नज़र में अपने लिए सबसे वैल्यू करना है, तभी आपकी जो है ना दूसरों की नज़र में भी वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि मैं अपने लिए पहले वर्थी हूँ, तब मैं दूसरों का ना, क्योंकि जब हम खुद कुछ होंगे तभी तो हम किसी का भला कर सकेंगे, है ना। आप अपनों को इग्नोर करने के बजाय अपने आप को वैल्यू करने लगोगे ना, तो देखोगे ऑटोमेटिक ही लोग आपकी वैल्यू करने लगे। तो सबसे पहले वैल्यू योरसेल्फ। के बाद जो अगला होता है वो ये होता है, हम खुद ना अपने बारे में निगेटिव बोलते रहते हैं। जैसे कोई भी हमें मिला तो आप ये बोलेंगे, मैं तो हूँ ही फेलियर, मुझसे तो ये काम हो ही नहीं पाएगा, जो काम करती हूँ वो खराब ही हो जाता है। यानी कि जितनी भी निगेटिव बात होती है ना, वो खुद ही हम अपने आप को जो है ना कहते रहते हैं, और अपने आप को नीचा समझते रहते हैं, अपने आप को वैल्यू जो है ना कम करते रहते हैं। तो जब आप खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, दूसरे के सामने अपनी ही बात को, अपने को जो है ना कम समझेंगे, तो आगे वाला को क्या पड़ा हुआ है, वो आपको वैल्यू करेंगे। क्या करते हैं आप ना, खुद ही अपनी जो है ना वैल्यू कम करते हैं लोगों के सामने, ये बोल के कि मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकती, मुझसे तो बच्चे नहीं संभलते, मुझसे तो इमोशन नहीं समझते, मुझसे जो है अपना अखलाक अच्छा नहीं होता। तो वो तो आप खुद ही अपनी सारी बातें जो है ना, जो आपको अपने अंदर कमी लगती है, जो कि इतनी होती नहीं है, दूसरे के सामने रख दी, तो फिर वो कहाँ से आपकी वैल्यू करेगा। ये सोच के देखिए कि अगर किसी आदमी ने खुद अपने बारे में निगेटिव 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 बोल दिया, तो क्या फिर आप उसकी वैल्यू करोगे? आप खुद ही अपनी रखो। अगर आपने किसी के कोई आपके सामने आया और वो अपने बारे में सिर्फ नेगेटिव बात बोल रहा है कि मैं आलसी हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मैं से ये काम नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं फेलियर हूँ, तो उसके साथ, तो फिर आपके सामने तो उस आदमी की जो है ना निगेटिव पर्सन ही बनेगी ना। तो फिर वो आप फिर उसकी वैल्यू क्यों कीजिएगा? आप सोचिएगा कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए जो है ना, हमको खुद के बारे में ना ज़्यादा जो है ना निगेटिव नहीं बोलना है। को जब आप किसी ने आपके सामने अपनी खुद की ही नेगेटिव चीज़ पर दिखा दी, तो आप क्या कहोगे? या तो चुप रहोगे, या फिर जो है ना आप सोचोगे कि ये आदमी जो है ना ये चाहता है कि उस पर सेल्फ पिटी, यानी कि उस पर तरस खाया जाए। जो जिस पे तरस खाया जाए, तो उससे फिर वैल्यू कहाँ से बढ़ेगी? देखिए, मतलब कहने का ये कि जो तरस खा रहा है आप पे, तो वो तो खुद सुपीरियर पोजीशन पे अपने आप को रख दिया ना, और वो आपने रखा क्योंकि आपने अपनी सारी कमियां उसके सामने रख दी, और वो समझ गया कि वो खुद के बारे में इंसान अपना ज़्यादा जानता है, इसलिए वो इतनी सारी उसमें निगेटिविटी है वो बता रहा है। तो फिर इससे आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी उसकी नज़र में? तो आप जो है ना बिल्कुल भी ये हो गए कि जो इसको जो है ना तरस खाया जाए इस पर। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं? वो आपको वैल्यूबल क्यों समझेगा? क्योंकि जो आदमी वैल्यूबल है ना, वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहता है और खुद की क्रिटिसाइज कभी नहीं करेगा, यानी कि खुद की बुराई खुद से कभी नहीं करेगा। ये आपको अब फैलेबल आदमी बनना है ना, तो अपनी निगेटिव, अपनी कमियां, अपनी फेलियर कभी किसी के सामने जो है ना हाईलाइट नहीं करनी, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना। उससे बस फेलियर या नाकामयाबी, उससे जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उससे हमें सबक सीखना होता है। अपनी गलतियों को जो है ना पहचान के, उस पर काम करके, उसके सुधार के हमें आगे बढ़ना होता है। के साथ ना अपने मियाँ मिट्ठू, यानी कि अपनी तारीफ़ नहीं करना होता। जो लोग मैं मियाँ मिट्ठू बनते हैं ना कि अरे मैंने तो ये अचीव कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, पता नहीं क्या कर लिया। तो इस सब जो, क्योंकि जो वैल्यूबल इंसान होता है, यानी जो किसने अचीवमेंट किया होता है ना, उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे चीख चीख के बताने की ज़रूरत नहीं होती कि अरे मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो ये कर लिया। तो जैसे देखिए सूरज है, उसकी रोशनी तो सारी दुनिया में है ना, तो वो कभी नहीं कहता कि अरे मैं ये रोशनी में एकदम टाइम पे निकलता हूँ, पैन पैन डूबता हूँ और सारी दुनिया में। तो मतलब कि ये जो है ना हिंदी का एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप होंगे, आपकी कामयाबी आपकी दुनिया के सामने आ ही जाती है, आपकी वैल्यू बढ़ ही जाती है। और ये जो मियाँ मिट्ठू जो बनते हैं ना लोग, उनका तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, बल्कि लोगों की नज़र में ना उनकी वैल्यू कम ही होती है। खुद की वैल्यू बढ़ानी है ना, तो ये भी करना होगा कि अपनी बाउंड्री सेट करना भी आना होगा। मतलब कि आपको कैसी भाषा, अपने बारे में कैसी बातें, कौन सा लैंग्वेज, कौन सा टोन जो है ना आपको जो है एक्सेप्टेबल
एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसे जो है ना स्वीकार नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। किसी को भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपको है ना कुछ भी बोल के चला जाए। आपका एक बाउंड्री होना चाहिए जिसमें आप कहें कि इससे ज़्यादा जो होगा तो मैं जो है ना बर्दाश्त नहीं करूँगी। जब आप बाउंड्री सेट करते हो यानी कि अपना लोगों को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का जो लिमिट तय करते हो और लोगों को ये बताते हो कि अगर इसको क्रॉस करने के बाद जो है ना आप एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जो है ना आप लोगों को बता देते हो कि इतना ही हम कर सकते हैं, उसके बाद इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो भी आपकी नज़रों में है ना लोगों की वैल्यू बढ़ेगी। जब आप ना अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते हो ना, तो कोई कुछ भी आके आपको बोल के चलाता है, कुछ भी व्यवहार करके आपके साथ चला जाता है और आप जो है ना बर्दाश्त करते हो, क्योंकि आपने लोगों को सिखाया ही नहीं है, बताया ही नहीं है कि क्लियरली बोला ही नहीं है, किसी चीज़ के लिए ना किया ही नहीं है, तो लोगों को क्या समझ में आएगा। एक बार आप इतने जो बातें हैं ना कहना सीखिए, उसी को कहते हैं बाउंड्री सेट करना, कि बस तभी जो है ना आपको लोग आपकी वैल्यू करेंगे। नहीं तो कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, किसी भी तरह का बिहेवियर करके चला जाएगा और आप बोलेंगे छोड़ो जाने दो, तो इस तरह से आपकी वैल्यू नहीं होगी। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमको ये भी देखना ज़रूरी है कि जो हमारी वैल्यू नहीं करते वो क्या इस लायक हैं भी, या फिर बस हम उसके पीछे बेकार का ही भागे जाते हैं कि ये हमारी वैल्यू नहीं करे। जैसे कि कुछ दोस्त होते हैं या कुछ रिश्तेदार होते हैं, उनको वैल्यू हमारी नहीं करते, उनकी और भी रीज़न होते हैं, वो हमसे जेलस होते हैं, या फिर उनका वैल्यू करने या ना करने से हमारी लाइफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आप उससे वैल्यू ना ही कर रहे तो आप वो एक लिस्ट बना लो कि जिससे वैल्यू करने ना करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी डेली टू डेली रूटीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो और वो अगर नहीं भी वैल्यू कर रहे हैं तो उनको तो अपनी लिस्ट से हटाइए, तो वो नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, उसके वैल्यू का आपको क्या ही करना है, वो करे आपका। लेकिन अगर आपके जो है ना कोई लव वंस है, बस उस जो आपको वैल्यू करते हैं, तो उसके लिए आप शुक्रगुजार रहो, जिसके रहने से आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, तो उसके लिए शुक्रगुजार हो। तो फिर हम इसके पीछे भी नहीं भागेंगे कि कोई हमारी वैल्यू नहीं कर रहा। वो पर्सन भी हमें चुनना ज़रूरी है कि वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते भी हैं कि नहीं। अगर घर के लोग आपके वैल्यू कर रहे हैं, जिससे आपका लाइफ चल रहा है अच्छा, और बाहर के कुछ लोग जिसका कोई आपकी ज़िंदगी में मतलब कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं वैल्यू कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे खुद को क्यों बर्बाद करना। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमको ये भी देखना ज़रूरी है कि जो हमारी वैल्यू नहीं करते वो क्या इस लायक हैं भी, या फिर बस हम उसके पीछे बेकार का ही भागे जाते हैं कि ये हमारी वैल्यू नहीं करे। जैसे कि कुछ दोस्त होते हैं या कुछ रिश्तेदार होते हैं, उनको वैल्यू हमारी नहीं करते, उनकी और भी रीज़न होते हैं, वो हमसे जेलस होते हैं, या फिर उनका वैल्यू करने या ना करने से हमारी लाइफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आप उससे वैल्यू ना ही कर रहे तो आप वो एक लिस्ट बना लो कि जिससे वैल्यू करने ना करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी डेली टू डेली रूटीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो और वो अगर नहीं भी वैल्यू कर रहे हैं तो उनको तो अपनी लिस्ट से हटाइए, तो वो नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, उसके वैल्यू का आपको क्या ही करना है, वो करे आपका। लेकिन अगर आपके जो है ना कोई लव वंस है, बस उस जो आपको वैल्यू करते हैं, तो उसके लिए आप शुक्रगुजार रहो, जिसके रहने से आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, तो उसके लिए शुक्रगुजार हो। तो फिर हम इसके पीछे भी नहीं भागेंगे कि कोई हमारी वैल्यू नहीं कर रहा। वो पर्सन भी हमें चुनना ज़रूरी है कि वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते भी हैं कि नहीं। अगर घर के लोग आपके वैल्यू कर रहे हैं, जिससे आपका लाइफ चल रहा है अच्छा, और बाहर के कुछ लोग जिसका कोई आपकी ज़िंदगी में मतलब कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं वैल्यू कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे खुद को क्यों बर्बाद करना। बात ये भी है जो कि चाहते हो कि आपके जो भी आपके फैमिली मेम्बर है, वेल विशर जिसे कहते हैं, तो वो आपकी वैल्यू करे, तो आपको भी उतनी ही वैल्यू उनकी करिए, उनको भी आप प्यार करो, चाहो, उनको वैल्यू करो, उनको अपनी ज़िंदगी में होने के लिए थैंक्स करो, उसको अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट फील कराओ, तो अपने आपकी भी वैल्यू होगी। अगर हम आप किसी की वैल्यू करेंगे ना, तो वो भी हमारी वैल्यू ज़रूर करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वैल्यू पाने के लिए ना आपके लोगों की वैल्यू करनी भी आनी चाहिए। की वैल्यू बढ़ाने के लिए लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि, और ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बिल्कुल सच्ची है, कि हमें जो है ना कमाना पड़ेगा। कमाना ये तो आपने देखा ही होगा, हर घर में होता है ये, कि जिसकी जो ज़्यादा जो है ना कमाता है, यानी कि जिसकी ज़्यादा अर्निंग होती है, उसकी वैल्यू हर जगह होती है। यानी कि ओवरऑल पैसे पे ही दुनिया टिकी हुई है। आप चाहे माने या ना माने, इज़्ज़त उसी की होती है जिसके पास पैसा हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, बंगला खरीदो, ये ही इतना ही नहीं, बस इतना तो ज़रूर कमाना चाहिए किसी को भी, ताकि वो अपना ज़िंदगी अपने से चला सके, यानी कि किसी से अपनी ज़रूरत के लिए किसी के मांगने ना पड़े, बेसिक ज़रूरत के लिए। और आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जिससे करके इतना तो आप कमा ही सकते हो कि खुद की आप कुछ कर सको अपने लिए।
तो ये जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये समझिए कि फर्स्ट ही स्टेप है आपका वैल्यूएबल बनने के लिए। और आप ट्राई करेंगे ना तो ज़रूर कर पाएंगे, घर से या बाहर से भी। बस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप कर पाएंगे। तो बस ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, वही आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।